राम कृष्ण गाइए गोपाल कृष्ण गाइए। राम कृष्ण गाइए गोपाल कृष्ण गाइए। राम कृष्ण गाइए गोपाल कृष्ण गाइए। हर गाइए रे मन राम कृष्ण गाइए। गाइए रे राम कृष्ण गाइए। राम कृष्ण गाइए गोपाल 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 कृष्ण गाइए। हरि गाइए रे मन राम कृष्ण गाइए। राम कृष्ण गाइए। हरि गाइए रे मन राम कृष्ण गाइए। ओ गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। 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 राधा रमण हरि गोविंद बोलो। आइए सभी। हरि बोल। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। 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 राधा रमण हरि राधा रमण हरि गोविंद राधा रमण हरि राधा रमण लाल की जय। जय जय श्री राम। विरंचोपि तथा चक्रे दिव्यं वर्ष शतं तपः आत्मन्यात्मा नमावेश्य यदा भगवान जा। अब हम अपने मन के तारों को कल की कथा से पुनः जोड़ते हुए चलते हैं हम भागीरथी के पावन तट पर, जहां विराजमान है श्री सुखदेव भगवान। राजा परीक्षित को ऋषि श्रृंगी का श्राप लगा,
इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि। 7वें दिन वो तक्षक आएगा और उसके डसने से राजा परीक्षित की मौत होगी। तत्क्षण ही श्री सुखदेव भगवान पधारे हैं। जब राजा परीक्षित ने सब कुछ छोड़ा, राजा परीक्षित ने एक क्षण में ही अपना पूरा राज्य छोड़ दिया। देखो, राज गद्दी बड़ी मुश्किलों से मिलती है। राज गद्दी जो है, गद्दी का अर्थ हुआ पद। तो ये पद जो है बड़ी तपस्या से, बड़े जीवन में शुभ कर्म करने होते हैं, तब यह गद्दी प्राप्त होती है। और इसलिए उस गद्दी का नाम हम क्या कहते हैं? सिंहासन। अथवा ऐसे भी समझ सकते हैं कि सिंह चाहे एक पत्थर पे जाकर के बैठ जाए तो लोग उसे एक सिंहासन ही कहेंगे, और एक गधा कितना भी ऊंचा बैठ जाए तो वो सिंहासन नहीं कहलाता है। कौवा मंदिर के शिखर पर बैठ जाए तो मूर्ति से बड़ा नहीं हो जाता। तो पद बड़ी ही मेहनत से मिलता है, और सिंह मानो भगवान नरसिंह की ही कृपा से यह सिंहासन मिलता है, ये पद मिलता है। तो राजा परीक्षित ने जब देखा कि मैंने समाज की बड़ी सेवा की, मैंने जितना हो सकता था उतना सबका भला किया, अच्छा किया, लेकिन ये सत्य है कि उस पद पर बैठा हुआ व्यक्ति हर किसी को प्रसन्न नहीं कर सकता है, क्योंकि जरूरी नहीं है। इस सृष्टि में अनेक प्रकार के लोग हैं, सबकी स्वाद अलग, सभी की बुद्धि अलग, सभी का नियम अलग, सभी की सोच अलग। जब भरत जी महाराज प्रसन्न नहीं कर पाए तो फिर हम और आप होते कौन है? प्रभु श्री राम के राज्य में भी जब कोई कमियां ढूंढ लेता है तो भैया उस समय अब विचार करो कि अब इससे आगे और क्या हो सकता है। तो ये समाज है, और समाज में जब जब कोई समाज के लोगों का भला करने के लिए उतरता है तो सबसे पहले समाज के लोग उस व्यक्ति के प्रति जहर ही उगलते हैं, आलोचनाएं ही करते हैं। भगवान को भी आलोचनाएं मिली। अगर हम देखें और विचार करें, राम जी जब जन्म लेते हैं अयोध्या में, तो अयोध्या में अयोध्या वासियों ने क्या दिया? भगवान आए किसका भला करने के लिए? पृथ्वी ने जब स्तुति करी, देवताओं ने स्तुति की, भगवान के भक्तों ने स्तुति की, तभी तो भगवान आए। भगवान करुणा करके आए हैं, और जब अयोध्या में आए, धन्य हैं। देखो, भगवान जब महापुरुष को आते हैं तो पुष्प हार चढ़ाए जाते हैं, जल अर्पण किया जाता है, अर्घ्य देते हैं, लेकिन अयोध्या में सबसे पहले क्या मिला? बोले आंसू मिले हैं। भगवान छोटे बन के नहीं आए थे, पहले 4 भुजाओं को धारण करके आए। तो माता कौशल्या कहती है कि ऐसे बेटा जन्म नहीं लेता है। तो सुनी बचन सुजाना, भगवान छोटे बन गए, बोले ऐसे बने रोना पड़ेगा। भगवान बोले हमको क्यों रुला रहे हो? बोले आप भी तो दुनिया को रुलाने वाले हो ना। इस दुनिया में जो भी आया है तो उसका श्री गणेश रोने से ही प्रारंभ होता है। आप भी तो बहुत रुलाते हो, तो आपको भी रोना पड़ेगा। तो सुनी बचन सुजाना, रोदन ठाना, हुई बालक सुरभूपा। तो सबसे पहले कहना हम यह चाहते हैं कि अयोध्या वासियों ने भगवान को क्या दिए? आंसू दिए हैं। तो ये संसार में जब हम आए हैं तो भैया जब श्री गणेश ही आंसुओं से हो रहा है तो इस संसार में फिर सुखों की कामना क्यों करते हो? यहाँ तो हर क्षण हर एक पल रोना ही रोना है, यहाँ तो निराशा ही निराशा है। जनकपुर में जब भगवान गए हैं, भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, भगवान श्री राम को वहां पर पसीना आया है। कुसुम चुनते समय वन की यात्रा में भगवान के चरणों में कांटे लगे हैं।
तो यहाँ ऐसा कौन है संसार में जब आए हो तो यहाँ भैया हमें परिश्रम भी करना पड़ेगा, परिश्रम का पसीना भी बहाना पड़ेगा। और कांटे लगने का अर्थ है कि दुनिया में तुम्हारी आलोचनाएं भी होंगी, आलोचनाओं के कांटों को भी तुम्हें बड़ी सहजता से स्वीकारना होगा। सूरदास जी को देखो, गोस्वामी तुलसीदास जी को देखो, जिन्होंने चाहा कि हम दुनिया का भला करें, दुनिया के लोगों ने उन्हें क्या दिया उपहार में? मीरा को क्या क्या नहीं कहा, कुल घातनी है, इसने अपने परिवार का अपने राज्य का नाम खराब किया है। सूरदास जी को लोग पत्थर मारते रहे, गोस्वामी जी के लिए कितनी आलोचनाएं झेलनी पड़ी, लेकिन धन्य है इन लोगों ने संसार की आलोचनाओं की तरफ ध्यान न दे करके अपने कार्य पर डटे रहे। तो आज जिनकी समाज में आलोचनाएं होती थी आज भगवान बन करके पूज रहे हैं। उन्हीं गोस्वामी जी की एक एक चौपाई पर लोग आज अलग अलग अनुभव कर रहे हैं, अपना मार्गदर्शन देख रहे हैं, मार्ग देख रहे हैं। राज पाना, पद पाना, ये हमारे शुभ कर्मों की देन है, शुभ कर्मों का फल है। लेकिन उस राज पर और जब स्वयं के उद्धार की बात जब आए तो उस समय उस राज्य को वस्त्रों की तरह त्याग देना चाहिए। जैसे वस्त्र मैले हो जाते हैं, वस्त्र पुराने हो जाते हैं तो उनको हम त्याग देते हैं। ऐसे ही राजा परीक्षित ने जब देखा कि अब मैंने संसार का बहुत भला किया, संसार की दुनिया की बड़ी मैंने सेवा की है, अब मुझे आत्म कल्याण करना है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो एक क्षण में राजा परीक्षित ने अपने राज्य को छोड़ दिया। हाँ, लोग अपनी छोटी सी वस्तु नहीं छोड़ पाते हैं। स्कूटर कितना भी पुराना हो जाए, कोई मांगे तो देते नहीं है, भले ही गाड़ी बहुत हो जाए, उससे मोह इतना हो जाता है। त्याग की बातें करना सहज है, सरल है, पर त्याग करना ये बड़ा कठिन है। एक राजा अपने राज्य को छोड़ करके गया, उसने कठोर हृदय किया, बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, परिवार छोड़ दिया, बच्चे छोड़ दिए, धन छोड़ दिया, दौलत छोड़ दी, सब कुछ छोड़ दिया और जंगल की तरफ जाने लगा। तो तिवारी जी जैसे जंगल की तरफ जा रहे थे, वो राजा, शाम का समय था, उनकी दृष्टि पड़ी कि कोई एक मोती पड़ा है। अंधकार सा हो रहा था, संधि काल है। उन्होंने देखा कि ये कोई मोती पड़ा है और मोती समझ करके उसे जैसे छुआ तो वो कफ पड़ा हुआ था, चमक रहा था मोती की तरह, और जैसे हाथ लगाया वो हाथ गंदा हो गया। और राजा ने वो अपने माथे को ऐसे ठोका कि जिन रत्नों को, जिन जवाहरातों को मैं छोड़ के आया था, पुनः मेरी बुद्धि तो देखो, एक गंदगी को देख करके सोच रहा हूं कि ये से मैं उठा लूं, ये मोती है। बोले त्याग करना इतना सरल नहीं है, त्याग बिना भगवत कृपा के संभव नहीं है। ये लोभ, ये आसक्ति, और कभी भी आसक्ति इसका कोई निश्चित थोड़ी है और किसी में हो जाए। भगवान सुखदेव से राजा परीक्षित ने पूछा, प्रभु अब ये तो बताएं कि दुनिया को भगवान बनाते कैसे हैं। तब श्री सुखदेव भगवान, और इधर यही बात, यही प्रश्न विदुर जी ने मैत्री मुनि से गंगा के पावन तट पर करी है। कल हमने सुना था ध्यान धारणा समाधि इत्यादि सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को बताई। अभी सृष्टि का जो प्रश्न इधर है वही मैत्री मुनि से विदुर जी ने भी गंगा तट पर किया है। चारों तरफ पहले जल ही जल होता है प्रलय के समय। वैसे भी हम देखें तो पृथ्वी चारों तरफ से जल से ही घिरी हुई है। आप ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, आपको समुद्र का दर्शन भी हो जाता है। इधर आप बिहार से आगे बढ़ेंगे, नेपाल की तरफ जाएंगे तो वहां भी समुद्र है, महाराष्ट्र की तरफ जाएंगे, मुंबई की तरफ, वहां भी समुद्र है। चारों तरफ ये पृथ्वी जल से ही घिरी हुई है। जहां हम रह रहे हैं ये द्वीप है, 7 द्वीप इस पृथ्वी पर है। इस द्वीप का नाम है जम्बू द्वीप, और जिस स्थान पर हम रह रहे हैं इसे भरतखंड कहते हैं, भरत जी के नाम से। भगवान
जब देखते हैं कि जब चारों तरफ कुछ नहीं होता है तो भगवान फिर जीवों को ढूंढते हैं। पहले तो ये चिरकाल निद्रा में भगवान सोते हैं। आप देवी भागवत में श्रवण करेंगे हयग्रीव अवतार के समय में नारायण की समाधि को कैसे खोला। वो जब सो रहे हैं चिरकाल निद्रा में, धनुष के ऊपर उन्होंने सिर रखा है, किसी की हिम्मत नहीं करी कि उनको जगाएं कैसे। तब दीमक ने जाकर के धनुष की जो लकड़ी है उसको खाया है। उस समय जब नारायण का सिर चला गया है, कट गया है, तो एक घोड़े का सिर लगाया। इसे भगवान का हयग्रीव अवतार हुआ है। और उस समय विचार किया था कि भैया कुछ पाप ऐसे होते हैं जो अनजाने में हो जाते हैं। तो उस समय दीमक को ये काम दिया गया था, निद्रा भंगात कथा छेदो दंपत्यो प्रीति भेदनम शिशु मातृ विभेदश्च ब्रह्म हत्या समयरपि। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी। बोले जो सो रहा हो, सोते हुए व्यक्ति को जगाना नहीं चाहिए। और दूसरी बात है, जो प्रेम से कथा सुन रहे हो और कथा में अगर हम वार्तालाप करें तो अगर विघ्न करते हैं कथा सुनने वाले को, तो ये भी पाप की श्रेणी में आता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, देवी भागवत में कि महात्मा, उसमें भी 6 अध्याय महात्मा के हैं। पति पत्नी में बड़ा प्रेम हो और हम बीच में जो है जाकर के उनके प्रेम में खटास पैदा कर दें, कलह कर दें, और किसी माता के बालक को उसकी गोद से छीन करके हम उसको अलग कर दें, ये ब्रह्म हत्या के समान पाप बताए हैं। कहना हम ये चाहते हैं कि चारों तरफ जब भगवान पहले विचार करते हैं सृष्टि को मैं बनाऊं, एक से बहुत हो जाऊं, तो हम सब भगवान की संतानें ही तो हैं। काल कर्म गुण और स्वभाव का निर्माण भगवान करते हैं और क्षीर सागर में भगवान नारायण के स्वरूप में प्रकट हो रहे हैं। और उस समय उन्होंने मन बनाया, उन्हीं की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ और उन्हीं कमल पर ब्रह्मा जी प्रकट हो रहे हैं। अंतर्हिते भगवती ब्रह्मा लोक पितामह प्रजा ससर्ज कतिधा देह कीर मानसीर विभो। तब विदुर जी ने मैत्री से पूछा कि ब्रह्मा जी ने मानसिक सृष्टि कितनी कैसे करी और आगे मैथुनी सृष्टि कैसे प्रारंभ हुई, आप हमको क्रम से बताएं। ब्रह्मा जी ने जैसे ही देखा कि मैं कमल से प्रकट हुआ, तब चारों तरफ देखने लगे कि मैं कौन हूं। अच्छा, आप घर के कोने में बैठ करके अपने आप से कभी प्रश्न करना और अपने आप से पूछना कि मैं हूं कौन। अगर मैं शरीर हूं तो शरीर बूढ़ा हो जाता है, शरीर मर जाता है। अगर मैं शरीर हूं तो ये रुकता क्यों नहीं है। और शरीर का नाम जो दिया है, चाहे अवनीश हो चाहे कैलाश हो, तो ये तो शरीर का नाम है भाई। अगर मैं कैलाश हूं तो अपनी इच्छा से आ जा सकता हूं, अपनी इच्छा से खा पी सकता हूं, अपनी इच्छा से सुख दुख का अनुभव मुझे हो सकता है। नहीं, अपनी इच्छा से सब कुछ नहीं हो रहा है। इच्छा तो किसी दूसरे की चल रही है। उसकी इच्छा होगी तो पेट में भूख लगेगी और उसकी इच्छा नहीं होगी तो भूख नहीं लगेगी। कितने आप चूरन खा लें भूख बढ़ाने। तो अपने आप से प्रश्न करना कि मैं हूं कौन, तो आप यही पाएंगे कि आप अपने आप को जानने के लिए बिना भगवान की कृपा के, बिना तप के आप स्वयं अपने आप को भी नहीं जान पाएंगे। और हम क्या है, अपने आप को ना जान करके हम दूसरे से कहते हम उसे अच्छी प्रकार से जानते हैं। अरे हम अपने आप को भी नहीं जान पाए। एक गांव में एक कोई व्यक्ति समाप्त हो गया, बड़ा बूढ़ा था। उसके पूरे परिवारी जन उसको रोने लगे, उसकी धर्मपत्नी रोने लगी, बड़ी जोर जोर से रोने की आवाजें आए। अब मार्ग से एक संत निकले। संत ने सोचा कि पता नहीं क्या हुआ, क्यों रो रहे हैं। संत पहुंचे, सब लोगों ने संत को दर्शन किया और संत जी बोले क्यों रो रहे हो। तो जिसके पिता थे वो कहता है मेरे पिताजी चले गए, जिसका पति था वो कह रहा मेरे पति चले गए।
किसी के ताऊ थे, बोले मेरे ताऊ चले गए। संत बोले कहाँ चले गए? तुम्हारे सामने तो है, तुम्हारे सामने तो पड़े हैं, कहाँ गए हैं? पत्नी बोली नहीं नहीं महाराज, जो इनके अंदर थे वो चले गए, प्राण। संत ने कहा तुमने कभी देखा था उनको? जो अंदर प्राण थे, तुमने कभी उनसे बातें करी? तुम कभी मिले उनसे? कभी देखा तुमने? बोले देखा तो नहीं है। तो जब देखा ही नहीं है तो रोना कैसा? और हाँ, जिसके लिए तुम रो रहे हो वो तुम्हारे सामने पड़ा है, फिर क्यों रो रहे हो? और जिसे तुमने देखा ही नहीं है उसके लिए तुम वृथा शोक क्यों कर रहे हो? तो जो अदृश्य है, जिसे हमने देखा ही नहीं है, ना तो हमारे जन्म के समय में हम किसी दूसरे से समझ पाए कि इसकी यात्रा कहाँ से चल रही है, कौन है। इस समय ये कैलाश बना हुआ है, तो पूर्व जन्म में पता नहीं ये रामदास बना होगा। और कितनी बार हम चींटी से लेकर के हाथी तक कितनी 84 लाख योनियां होती हैं, कब हम मलमूत्र के कीड़ा बने, कब हम पशु पक्षी बने, हमें पता ही नहीं है। और अगर इसी प्रकार से हम करते रहे, इसी प्रकार से अगर हम बहते रहे, तो ये जन्म से ही जो हमें मिले हुए हैं ना, खाने पीना सोना ईर्ष्या द्वेष, बस इसी में लगे रहेंगे। अंतिम में जब राम नाम सत्य हो जाता है तो यात्रा पूरी हो जाती है। फिर दूसरा शरीर कोई मिल जाता है, फिर उसमें हम अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं। हमें अगर जानना है अपने आप को तो पहले तप करना होगा। और इसलिए हमारे शास्त्रों में मानव देह के लिए एक उद्देश्य बताया है ऋषियों ने। मनुष्य शरीर केवल भगवान का भजन करने के लिए भगवान ने दिया है। बड़ी करुणा से, बड़ी तपस्या से, बड़े त्यागों से, बड़े कष्टों के बाद आपको मानव देह जो मिली है, ये मानव देह संसार में रमण करने के लिए नहीं मिली है, भोगों के लिए नहीं मिली है। क्योंकि भोजन तो हमसे कई गुना अधिक पशु पक्षी भी करते हैं, संतति तो पशु पक्षी भी बढ़ाते हैं। तो ये केवल भोजन के लिए नहीं है, ये केवल व्यसनों के लिए नहीं है। मनुष्य देह केवल भगवत प्राप्ति के लिए है और इसका कोई लक्ष्य ही नहीं है। मनुष्य देह का केवल लक्ष्य है वो भगवान का दर्शन, भगवत प्राप्ति। और अगर हम भटकते रहेंगे उस तिनके की तरह, कई लोग कहते हैं अब जाहि बिद राखे राम जाहि ताहि बिद रही है, ऐसा ये अर्धाली है कि हर परिस्थिति में सुख दुख में रहने का, मस्त रहने का एक स्वभाव बनाना चाहिए। अब इसका मतलब